ये अब रिवाइज रेट है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1 से 4 स्केल के स्पेशल रेट 1200 है, पहले ये कम था, ऑर्डिनरी इसी तरह। ये 17 का पहले जो है स्पेशल रेट 2560 था, अब ये 3840 हो गया है। और ये ऑर्डिनरी रेट जो है ना 3000, पहले ये 2000 था। नेक्स्ट जी, उसके बाद अच्छा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, इसको देखिएगा ध्यान से। इसमें अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो कहीं नाइट स्टे करता है, तो अगर वो स्पेशल सिटी में जाता है, तो उस नाइट स्टे के इक्वल वो अ, या तो 2 डेलीज़ जो है वो क्लेम कर ले, अदरवाइज़ वो होटल की रिसीट प्रोड्यूस करे। अगर होटल की रिसीट प्रोड्यूस करेगा तो देन वो 3 डेली से ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता। जो 3 डेलीज़ की अमाउंट है, उस अमाउंट के इक्वल वो क्लेम करेगा। और अगर वो ऑर्डिनरी सिटी में है, देन वो 1 एंड हाफ डेली, डेढ़ डेली जो है उसके उसकी जो उसके इक्वल जो अमाउंट है, उसके इक्वल क्लेम कर सकता है। उसके अलावा अगर वो होटल रिसीट नहीं प्रोड्यूस करता और स्पेशल सिटी में जाता है, देन 2 डेलीज़ की जो अमाउंट है उसके इक्वल वो क्लेम कर सकता है। अगर वो ऑर्डिनरी स्टेशन है उसका, तो 1 डेली के इक्वल जो है अमाउंट को क्लेम कर सकता है। इसके अलावा ये रूल जो है, ये ऑलरेडी पेपर में भी आया था ये क्वेश्चंस। अ, जो 20 एंड अबव, बीपीएस 20 एंड अबव जो हैं, वो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन उनको जो है एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये अवेलेबल है कि वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20वें स्केल का बंदा है, वो स्पेशल सिटी में नाइट स्टे करता है, तो वहाँ पे उसने होटल के अंदर स्टे किया है और होटल का बिल काफ़ी ज़्यादा है, कोई लग्ज़री होटल है, तो वो 3 डेलीज़ की अमाउंट से भी ज़्यादा अगर अमाउंट है, तो वो जो जितनी भी अमाउंट ज़्यादा है, उसका 50% जो है वो डिपार्टमेंट पे करेगा। ये आपने देखना है, ये उनको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल है 20 एंड अबव स्केल वालों को। इसी तरह वो ऑर्डिनरी स्टेशन पे है, तो 1 एंड हाफ डेली से ऊपर इसके इक्वल जो अमाउंट है, इससे ऊपर जितनी अमाउंट वो पे करेगा बिल पे, ये बिल की सूरत में है, वैसे कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो बिल प्रोड्यूस नहीं करता, देन कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बिल प्रोड्यूस करेगा और बिल की अमाउंट जो है वो उसकी सीलिंग सीलिंग जो है, इनकी मैक्सिमम सीलिंग से ज़्यादा है, तो वो जो ज़्यादा अमाउंट है उसका 50% जो है वो डिपार्टमेंट पे करेगा, कंपनी आपकी पे करेगी। नेक्स्ट ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका रेट भी अब बढ़ गए हैं। मोटर कार ₹5, मोटरसाइकिल 2.5, और माइलेज अलाउंस जो है ये पुराने रेट हैं। ये पहले मोटर कार के 5 है, अब ये 7.5 हो गया है। अब आगे देखते हैं, मोटरसाइकिल 2.5 है, अब ये 3.7 हो गया है। इसी तरह पर्सनल कार है, ये अब पहले ये 10 था, अब ये इंक्रीज हो गया है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये देखिए, पहले ये पर्सनल कार का ₹10 था, अब ये ₹15 है। इसी तरह ये सारे रेट इंक्रीज कर गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये जो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी 17 एंड अबव, पर्सनल कार या कोई टैक्सी को हायर करने के लिए ऑफिसर ग्रेड 1, ये जो कैटेगरी 1 है, वो ऑफिसर ही ये हायर कर सकते हैं। पर्सनल कार भी उनको अलाउ है, और वो टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, उनको अलाउ है। अच्छा, अगर आपने 16 एंड बिलो पीपल जो हैं, उन्होंने अगर गाड़ी कहीं गैपको से कोई गाड़ी जो है हायर करनी हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो खुद अपने नाम पे नहीं कर सकते, किसी ऑफिसर के नाम पे ही उन्होंने वो हायर करनी है, और जिसके लिए पर किलोमीटर जो भी स्पेसिफाई है, वो पे करके तो वो ले जाएँगे। वो भी ऑफिसर के नाम पे होगा। ये यही कंडीशन अप्लाई होती है कि पर्सनल कार हायरिंग ऑफ ए फुल टैक्सी, तो वो जो लेके पर्सनली अपने काम के लिए ले जाएँगे, तो वो एक हायरिंग ही है, डिपार्टमेंट से हायरिंग कर रहे हैं। तो वो हायरिंग भी अलाउ सिर्फ़ ही ऑफिसर ही को है। और हमारे जो
डिस्कोज़ और जो कंपनीज़ हैं, इनमें ऑफ़िसर जो हैं वैसे तो जो परमानेंट सही रेगुलर ऑफ़िसर हैं, वो 17 एंड अबव है, इससे बिलो ऑफ़िशियल काउंट किए जाते हैं। तो पर्सनल मोटरसाइकिल जो है ये ग्रेड 1 को भी अलाउ है और ग्रेड 2 को भी अलाउ है। टीए क्लेम करते हुए जो ग्रेड 2 वाले लोग हैं, जो 11 से 16 तक हैं, तो वो भी ये वहाँ पे जो मोटरसाइकिल है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है बाइसाइकिल है, ये ऑल आपको एम्प्लॉइज़ के लिए है और सारे एम्प्लॉइज़ को अलाउ है साइकिल। आजकल तो वो फॉग ज़्यादा है और साइकिल हमारे यहाँ तो बड़ी ये एक स्टेटस के खिलाफ है लोगों के। तो जो तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। हम बस स्टेटस के पीछे भाग के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें अपना आप हमने खो दिया हुआ है। जी, रीइम्बर्स ऑफ टोल टैक्स। टोल टैक्स जो है ये 17 एंड अबव जो है वो अगर कंपनी की व्हीकल पे टोल टैक्स पे करता है, तो ओरिजिनल रसीद दिखाने पे वो रिक्लेम रीइम्बर्स करवा सकता है। मेसिंग अलाउंस जो है ये ट्रेनिंग पे अगर आप जाते हैं, तो मेस अलाउंस जो है वो 17 एंड अबव के लिए 720 पर डे है एंड 16 एंड बिलो के लिए 540 है। ट्रेनिंग कहीं पे भी है, अगर आप वापडा स्टाफ कॉलेज की बात करें या फैसलाबाद अकेडमी की बात करें या हमारे नंदीपुर की बात करें, तो वहाँ पे भी ये ऑफिशियल को 16 एंड बिलो को 540, 17 एंड 20 जो है 720 पर डे अवेलेबल है। अच्छा, इसके बारे में ये कहना है अकेडमी में अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग 10 डेज़ से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए कोई डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी ट्रेनिंग विदिन 10 डेज़ एंड हो जाती है, तो देन आपको डेली अलाउंस जो है वो मिलेगा। अच्छा, मेसिंग अलाउंस जो है ये एडमिसिबल है ट्रेनी को ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन जब वो फील्ड ट्रिप पे जाएगा तो यहाँ पे बताया गया कि फुल डेली अलाउंस जो है उसे अलाउ है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब वो फील्ड ट्रिप पे जा रहा है, तो साथ उसी दिन वो मेसिंग अलाउंस क्लेम नहीं कर सकता। डेली अलाउंस और मेसिंग अलाउंस ये इनका आपने ख्याल करना है। डेली अलाउंस जो होता है ये होता ही दिन का खाने का खर्चा है। तो लिहाजा ये इकट्ठे नहीं हो सकते कि आप मेस अलाउंस भी क्लेम कर लें उसी दिन के लिए और डेली अलाउंस भी उसी दिन के लिए क्लेम कर लें। नहीं, ये अपने ख्याल करना है कि ये सेम डे ऐसा नहीं हो सकता। आप उन डेज़ का मेस अलाउंस क्लेम करेंगे जो आपने स्टे किया है। अगर आपने फील्ड ट्रिप आप कहीं पे भी गए हैं, तो आपको फुल डेली अलाउंस जो है, उस दिन का आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की गई ट्रेनिंग के ऊपर, जहाँ भी कॉलेज में या ट्रेनिंग सेंटर पे आपको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की गई, देन आप होटल रेंट जो है आप क्लेम कर सकते हैं इसके लिए। अगर वहाँ पे मेस की फैसिलिटीज़ हैं तो ठीक है, अगर मेस की फैसिलिटीज़ नहीं है या ट्रेनी अवेल नहीं करता, तो वो मेस मेसिंग अलाउंस क्लेम कर सकता है। माइलेज अलाउंस। माइलेज अलाउंस के लिए हमने शॉर्टेस्ट रूट देखना होता है। जो भी शॉर्टेस्ट हो, और ये कभी ऐसा होता है कि रूट शॉर्ट है लेकिन वो रूट ख़राब है, और दूसरा थोड़ा लॉन्ग रूट है लेकिन वो जो है वो बहुत अच्छा रूट है, उस पे जाने पे टाइम कम लगता है, तो चीपेस्ट रूट उसे आप कह सकते हैं ये। तो वहाँ पे आप उसी रूट से जा सकते हैं और जो आपने जर्नी एक्चुअली परफ़ॉर्म किया उसको काउंट किया जाएगा माइलेज। अच्छा, ये बात कर रहे हैं एन एम्प्लॉयी यूजिंग ऑफिशियल व्हीकल विल बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ डेली अलाउंस ऑन ऑर्डिनरी रेट्स ऑन एनी डे एब्सेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर मोर देन 8 ईयर्स।
ये अब डेली अलाउंस 8 ईयर्स के ऊपर हम अवेल नहीं कर सकते। ये पहले होता था, अब आप एक ही दिन में वापस आ जाते हैं, चाहे आपके 8 ईयर्स से ज़्यादा भी आप रहे हों बाहर, तो देन आपने हाफ डेली अलाउंस ही क्लेम करना होता है। तो ये अब प्रैक्टिसेबल नहीं है, ये पहले चलता रहा है, लेकिन अब नहीं है प्रैक्टिसेबल। अच्छा, डेली लॉस आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप का जो हेडक्वार्टर से आपका स्टे जो है 4 आवर से ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो हाफ डेली लॉस आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं।